हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। आज हम लोग लेके आए नई वीडियो जिसमें हम सॉल्व करेंगे बी फॉर्म 6 सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें से जो पेपर है बायोटेक्नोलॉजी का बी फॉर्म 6 सेमेस्टर का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2021 का। तो ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं एकेटीवी का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एकेटीवी में जो पेपर हुआ था 2021 में वो ऑनलाइन मोड में हुआ था और उसमें जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए थे। और जो 19-20 में जो पेपर हुआ था वो उसमें प्रमोट हो गए थे, पेपर ही नहीं हुआ था 2019-20 में। तो इस तरह से हम लोग को एकेटीवी का पेपर नहीं मिल पाया, क्योंकि पेपर ही नहीं हुआ 2 साल से। और जो 18-19 में हुआ था उसका सिलेबस थोड़ा चेंज था। ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप लोग ये अदर यूनिवर्सिटी का है, तो घबराइए बिल्कुल मत, क्योंकि बिल्कुल ये सिलेबस सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। आपको इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे और इसमें आपका एक मॉडल पेपर की तरह कार्य करेगा। तो इसमें जो ये जो यूनिवर्सिटी का पेपर है इसमें पहले टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं। इसमें टर्म्स क्या है कि मतलब इसमें जो क्वेश्चन सेक्शन ए में सभी सॉल्व करना है, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होता है सेम एकेटीवी के पैटर्न पे, तो इसमें से 2 सॉल्व करने हैं। और सेक्शन सी में जो पुराना पैटर्न था इसमें कि 9 क्वेश्चन थे, 7 आपको सॉल्व करने थे, 5 नंबर के क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से इनका क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, मतलब इसमें दिया हुआ है और पेपर में भी आएंगे इसे सेम क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग चलिए शुरू करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन ए का 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लिए, आप इसको समझ लीजिए। तो इसका आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको हम क्या कह सकते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, इसके नाम से भी जाना जाता है इसको। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। किससे प्राप्त होता है, बैक्टीरियल सेल से प्राप्त होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज ए प्रोटीन दैट रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड कट्स द डीएनए ओनली एट स्पेसिफिक साइट्स व्हिच इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट। जिस स्पेसिफिक साइट पे डीएनए को काटता है सीक्वेंस को, उसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं और टारगेट सीक्वेंस कहते हैं। ईच एंजाइम रिकॉग्नाइज वन और फ्यू टारगेट सीक्वेंस एंड कट्स डीएनए एट और नियर दो सीक्वेंस। तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं उसको हम समझ सकते हैं कि ये क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए को कट करता है। पहले मतलब उसके शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस को पहचानता है, उसमें क्या करता है, डीएनए को कट्स करता है। तो हमारा हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें जो है राइट डाउन द यूसेज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज के क्या लिखने हैं, इसमें हमको यूजेस लिखने हैं। तो इसका आंसर है इसमें सबसे पहले देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज का जो है यूज देख लेते हैं। दे आर यूज टू जीन क्लोनिंग एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट्स। जीन क्लोनिंग में इसका उपयोग किया जाता है, प्रोटीन एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी टू कट डीएनए इनटू स्मॉलर सीक्वेंस एंड जनरेट फ्रेगमेंट्स। सॉरी ये जी लिखा है, एफ होगा, फ्रेगमेंट्स होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, और इसका दूसरा वर्क है डीएनए जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो इसमें डीएनए लाइगेज का यूज है, इसको देख लेते हैं क्या यूज है। डीएनए लाइगेज इज यूज टू ज्वाइन 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड इट इज यूज टू डीएनए रिपेयर एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रिपेयर एंड डीएनए को रिपेयर करने में एंड डीएनए के रेप्लिकेशन में इसका यूज होता है डीएनए लाइगेज का। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, नेम 4 मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन के जो मेथड है उसमें से 4 मेथड कौन कौन से हैं इसको हमें लिखना है। तो ट्रेडिशनली 4 मेथड्स आर यूज्ड इन एंजाइम इमोबिलाइजेशन। सबसे पहला मेथड क्या है, नॉन कोवेलेंट एब्जॉर्प्शन और डिपोजिशन। दूसरा मेथड है फिजिकल इंटरैक्टमेंट एंड तीसरा मेथड है कोवेलेंट एंड चौथा मेथड जो है बायो कॉन्जुगेशन। ये तुम्हारा 4 मेथड हो गया। किसके मेथड हो गए, एंजाइम इमोबिलाइजेशन के 4 मेथड हमको यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे देख लिए। अगला जो क्वेश्चन है, नेम 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ह्यूमंस हैव। जो मनुष्य के पास, ह्यूमंस के पास जो इम्यूनिटी होती है 3 टाइप की, वो कौन कौन सी है उसका नाम लिखना है। तो इसमें पहली इम्यूनिटी है उसे इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, दूसरी को अडेप्टिव कहते हैं, तीसरी को पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इननेट इम्यूनिटी क्या होता है, एवरी वन बोर्न विथ इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी, टाइप ऑफ जनरल प्रोडक्शन। मतलब जो हमें जन्मजात प्राप्त होता है, जन्म के समय से जो इम्यूनिटी हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड थ्रू आवर लिव्स। मतलब हमारे जो बचपन से मतलब थोड़ा बड़े होते हैं तो हम जो अपने एडेप्टिव मतलब ग्रहण करना जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है या जन्मजात के अलावा जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में बनती है उसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, डेवलप्ड आफ्टर पर्सन रिसीव एंटीबायोटिक फ्रॉम सम सोर्सेस। मतलब जो हम एंटीबायोटिक जब हमें मिलता है एंटीबायोटिक जब किसी अदर सोर्स से हम लेते हैं तो इससे कौन सी इम्यूनिटी बनती है, पैसिव इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के 3 टाइप हमने देख लिया, इननेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। इसका भी थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आईजीजी। तो आईजीजी
का प्रॉपर्टीज हमें इसके मतलब प्रॉपर्टीज के ऊपर नोट लिखना है। तो इसका जो है सीरम कंसंट्रेशन होता है वो 10 से 16 मिलीग्राम पर ml होता है। परसेंटेज ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबिन जो होता है 75% होता है। ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वेट के अकॉर्डिंग होता है 3%। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंट्रा एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर एंड फंक्शन इसका क्या होता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है। तो हमारा जो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ IgG हो गया। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो डिफरेंट मेथड या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कौन कौन से इसको हमें लिखना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अकॉम्प्लिश्ड इन 3 बेसिक स्टेप। इसमें जो 3 बेसिक स्टेप्स रखते हैं। पहला क्या है द आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम ए डोनर ऑर्गेनिज्म। मतलब जो डोनर ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम आइसोलेट करते हैं DNA को DNA फ्रेगमेंट्स को। दूसरा क्या है द इंसर्शन ऑफ एन आइसोलेटेड डोनर DNA फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर जीनोम। इसको हम क्या कर सकते हैं क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं। आइसोलेटेड जो डोनर DNA फ्रेगमेंट होता है इसको इंसर्ट करते हैं। किसमें इंसर्ट करते हैं वेक्टर जीनोम में करते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड में क्या है द ग्रोथ ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इन अप्रोप्रिएट होस्ट। तो हमारा जो है तीसरा स्टेप हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन है इसमें व्हाट आर द इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स। इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्या है इसके बारे में हम लिखना है। तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स यूज एंटीबॉडीज। मतलब ये नॉर्मली एंटीबॉडीज का यूज करती है और अदर स्पेसिफिक लिगैंड रिलेटेड टेक्निक्स जो इससे रिलेटेड होते हैं अदर स्पेसिफिक लिगैंड का भी यूज कर सकती है। तो इसका यूज क्यों करते हैं टू आइडेंटिफाई टारगेट प्रोटीन अमंग ए नंबर ऑफ अनरिलेटेड प्रोटीन स्पीसीज। मतलब क्या है कि आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं किसका टारगेट प्रोटीन जो होती है अनरिलेटेड प्रोटीन स्पीसीज में जो टारगेट प्रोटीन होती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं किसके द्वारा इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा। दे इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन टारगेट बाय एंटीजन एंटीबॉडी। तो इसमें किसकी हेल्प से हम उसको टारगेट को मतलब इसमें क्या आइडेंटिफाई करते हैं तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में लिखना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड्स विद इन ए लिविंग सेल्स नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड जो केमिकल कंपाउंड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे लिविंग सेल्स में इसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ऐसे हम और भी तरीके बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज ए बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ वन और ए मिक्सचर केमिकल कंपाउंड। बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कंडक्टेड विद होल सेल्स देयर lysate and purified enzyme. Increasing by biotransformation affect with purified enzyme. तो ये हमारा बायोट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे खत्म होता है। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज ए मेथड प्रोडक्शन लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज। मतलब ये कौन सी टेक्निक है इसमें हम क्या करते इस मेथड में हम क्या करते हैं कि अधिक मात्रा में हम प्रोडक्शन करते हैं किसका जो एंटीबॉडीज होती हैं उसका हम अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं। इससे हम और भी क्या कह सकते हैं इसे मोनोकोकल एंटीबॉडीज भी कहते हैं। तो इसे दिस प्रोसेस स्टार्ट बाय इंजेक्टिंग ए माउस विद एन एंटीजन दैट प्रोवोक्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसमें हम प्री क्लिनिकल ट्रायल इसको हम बोल सकते हैं इसमें करते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्निक्स वाज डिस्क्राइब्ड इन 1975 बाय 2 साइंटिस्ट जिनमें जॉर्ज कोहलर एंड कैसर मिल्स्टेन। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। जो क्लोनिंग वेक्टर है इसका यूज क्या है बायोटेक्नोलॉजी में। तो इसे हम लिख सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर आर यूटिलाइज टू इंसर्ट फॉरेन DNA इनटू अनदर सेल। तो इसमें बाहरी DNA को किसी दूसरी सेल में जो है इंजेक्ट किया जाता है इसे डाला जाता है एंड क्रिएट मल्टीपल कॉपीज एट द सेम। मतलब इसमें मल्टीपल कॉपीज हम एक से अधिक कॉपीज की बना सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर प्रोवाइड्स बैकबोन फॉर द DNA इंसर्ट टू बी रिप्रोड्यूस्ड एंड प्रोपरेटेड इन बैक्टीरिया। दिस बैक्टर ओनली यूजफुल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक रिस्पॉन्स। मतलब किसी जेनेटिक रिस्पॉन्स को स्टोर करने के लिए ये यूजफुल होते हैं। तो हमारा जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो 10 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन ए में कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन क्या था व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इन बायो टेक्नोलॉजी। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या करता था कि बैकबोन प्रोवाइड करता था DNA इंसर्शन के लिए और मल्टीपल कॉपीज उसके बना सकता था। तो हम लोगों ने सेक्शन ए का सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है जिसमें से हमें 2 ही करना है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ये हम लोग देखते हैं इसमें सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है What is the medical and pharmaceutical biotechnology? Explain the application of biotechnology in pharmaceutical industries. तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी है क्या।
तो बायोटेक्नोलॉजी के शब्द का हम लोग अर्थ समझते हैं, पहले इसको वर्ड का मीनिंग समझते हैं। द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोज मीन्स होता है लाइफ, टेक्नोज मीन्स टेक्निक्स एंड लोगोज मीन्स स्टडी। तो हम इसे कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द बायोलॉजी, स्पेसिफिकली व्हेन यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड मेडिसिन्स। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी यूज इन फर्स्ट टाइम कार्ल एरके, तो कार्ल एरके के द्वारा इसे फर्स्ट टाइम में इसको बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है जिसको यूज किया गया था। तो जिसमें मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज जो है लिखना है। तो इसमें मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट यूजेस लिविंग सेल एंड सेल मटेरियल्स टू research and then produce pharmaceutical and diagnostic product. These product help treat and prevent disease. मतलब मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि इसमें ये ब्रांच है मेडिसिन की जो क्या करता है, लिविंग सेल का यूज करता है। लिविंग सेल्स जो होते हैं और सेल मटेरियल्स होते हैं उनका यूज करता है कि इसमें रिसर्च करने में, एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो प्रदान करता है, मतलब देता है, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं ट्रीट करने में, प्रिवेंट करने में, रोकने में या फिर उपचार करने में, जो हमारी बीमारियां हैं उसके उपचार करने में उसको, या ट्रीट करने में उसको, मतलब उसे बचाने में हमारा ये हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो हमारा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हो गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। द मेन पर्पज फॉर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इज प्रोलॉन्ग लाइफ, मतलब हमें अच्छी जीवन शैली बनाने के लिए या लंबे समय तक अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इसका जो मेन पर्पस है यही है कि लंबे समय तक जीवन बना रहे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का। अदर रीजंस आर टू इंक्रीजेस एक्सेसिबिलिटी फॉर पीपल विथ डिसअवेलेबिलिटीज। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसको देखते हैं। इट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी व्हिच यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने में जिसका यूज किया जाता है उसे हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हाइब्रिड और ल्यूमर सेल्स एंड ल्यूकोसाइड्स। तो इसमें देख लेते हैं फील्ड्स क्या क्या है बायोटेक्नोलॉजी की। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे इसमें हो गया क्लोटिक फैक्टर हो गया, थेरापेटिक एंजाइम हो गया, एंटी कैंसर ड्रग हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, स्टीम सेल थेरेपी, इम्यूनो सुपरविजन, एनिमल सेल लाइन, प्लांट सेल कल्चर, कॉस्मेटिक, एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर एजेंट, ड्रग थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक एंजाइम। तो ये जो है फील्ड हो गया बायोटेक्नोलॉजी के, कौन कौन से फील्ड है, तो इसमें बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन क्या है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के, तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में इसका क्या एप्लीकेशन है। बायोटेक्नोलॉजी हैज कंट्रीब्यूटेड इनटू द फार्मा इंडस्ट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन को बनाने में, ड्रग को बनाने में, एंड इन एन एक्यूट मैनर, जो एक्यूट मैनर में ड्रग को बनाने में इसका यूज किया जाता है, या इसका एप्लीकेशन है। बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प द फार्मा इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ बेटर प्रोसेस न्यू प्रोडक्ट, जो नई दवाएं बनाने में, नए प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज किया जाता है। एंड आल्सो कम विद न्यू टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव द एक्सिस्टिंग मेथड। तो इसका और भी एंड आल्सो विद न्यू टेक्नोलॉजी, और भी टेक्नोलॉजी को जैसे हमें जो मेथड है इम्प्रूव हो सके, या जो ड्रग बनाए हैं वो इम्प्रूव हो सके, इसका यूज किया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, जो क्वेश्चन पेपर से हमने सॉल्व किया है, डिफाइन एंजाइम एंड इट्स टाइप, दो ही करना था, तो पहला ही हो गया, दूसरा ही हो गया, एक्सप्लेन द डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज्ड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो हमारा एंजाइम है, एंजाइम को डिफाइन करना है और उसको टाइप्स क्या है उसको लिखना है। उसके बाद जो डिफरेंट थ्योरीज पाई जाती हैं, जैसे लोक एंड की मॉडल हो गया और इंड्यूस थ्योरी हो गया, ये सबको हमें मतलब इसको बताना है कि कौन कौन से किस मेथड पे कार्य करता है। तो एंजाइम जो है, एंजाइम आर नेचुरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन टेनी क्वांटिटीज बाय सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो नेचुरल प्रोटीन्स होती हैं और हमारे सेल, हमारे जो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सेल में ये जो है प्रोड्यूस होती हैं। तो इसमें क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड वर्क इन एक्वा सॉल्यूशन इन लिविंग सेल्स। एंजाइम आर एसेंशियल टू लाइट बिकॉज दे स्पीड अप मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये हमारे पार्टिसिपेट करती हैं टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट, बट डू नॉट अंडरगो एनी चेंज इन देमसेल्फ, मतलब खुद में जो है चेंजेस नहीं करते, मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेती हैं। ये एंजाइम्स होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। तो जर्मन साइकोलॉजिस्ट इन 1877 विलहेल्म, जो इन्होंने फर्स्ट क्या किया था, यूज किया था, जो एंजाइम जो वर्ड है इन्होंने फर्स्टली इसको यूज किया था। तो एंजाइम क्या है, इसको हम लोग समझ चुके हैं।
कि एंजाइम जो है एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। सभी जो लिविंग सेल्स पे जो है एंजाइम पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जिसमें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है डिफाइन एंजाइम्स एंड इज टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ एंजाइम हम लोग देखते हैं। एंजाइम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। तो इसको मेनली जो है 7 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलिएजेस, लाइगेजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस एंड ट्रांसलोकेसेस। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट एविडेंट फॉर्म है ऑफ एंजाइम के वो ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज एंड हाइड्रोलिएजेस। तो ये आपको बहुत मतलब ज्यादातर यही 3 आपको मिलेंगे। तो ये जो है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हो गए। अगला जो है इसी में डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज फॉर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। तो इसमें जो है बेसिकली 2 थ्योरीज इसमें इन्वॉल्व है, लॉक एंड की थ्योरीज एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो लॉक एंड की थ्योरी जैसे आपके पिछले सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं, 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं 12th 11th में लॉक एंड की थ्योरी, ताला कुंजी का सिद्धांत। तो इसमें किस प्रकार से एंजाइम मैकेनिज्म इसका होता है, एंजाइम किस प्रकार से वर्क करते हैं, इसको देखते हैं। दोनों थ्योरी को हम आगे समझते हैं। तो जो पहले है लॉक एंड की मॉडल, इसमें क्या है, द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम विद ए सिंगल सब्सटेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग ए लॉक एंड की थ्योरी। तो इसको जो है 1894 में एमिल फिशर ने इसको बताया था लॉक एंड की थ्योरी को। तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम होता है एक और एक सबस्ट्रेट होता है जिसको हम की कहते हैं। तो एंजाइम को हम लोग लॉक कहते हैं। तो लॉक एंड की, तो ये दोनों आपस में बाइंड हो जाते हैं। तो इसका क्या बनाते हैं, एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि किसी भी लॉक को खोलने के लिए की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, की को लगाएंगे तभी लॉक खुलेगा। उस प्रकार से इसमें एंजाइम एक लॉक की तरह कार्य करता है और जो सबस्ट्रेट होता है वो की तरह कार्य करता है। तो सबस्ट्रेट जब एंजाइम से बाइंड करता है, यानी जब एंजाइम यानी लॉक से जो है सबस्ट्रेट यानी की बाइंड करती है, तो उससे जो है एंजाइम को सबस्टेंस जो है सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटर्निंग एक्टिवेट साइड भी कहते हैं, जो सबस्ट्रेट है यानी जो की है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे इन दिस थ्योरी लॉक इज द एंजाइम एंड की इज द सबस्ट्रेट। इसको लैंग्वेज वाइज आप लिख सकते हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इनटू 2 ways एज गिवन बिलो। स्टेप फर्स्ट है इसमें, स्टेप फर्स्ट क्या है, कंबाइनिंग ऑफ एंजाइम एंड द रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट यानी E प्लस S। तो इसमें पहले क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, E फॉर एंजाइम एंड S फॉर सबस्ट्रेट। तो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जब कंबाइन करते हैं तो ये ES बनता है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव द प्रोडक्ट। तो E एंड S यानी जो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आपस में बाइंड हुए थे वो अब एंजाइम एंड प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। दस द होल कैटालिस्ट एक्शन ऑफ द एंजाइम इज समराइज्ड एज, मतलब किस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट जब फर्दर रिड्यूस होते हैं, मतलब इसमें ब्रेकडाउन होता है, तो एंजाइम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इट इज इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इट इज डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। मतलब लॉक एंड की मॉडल क्या डिस्क्राइब करता है, मोड ऑफ एक्शन किसका, एंजाइम का। तो इसमें जो सेकंड थ्योरी इसको देख लेते हैं। सेकंड थ्योरी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, तो इसमें इंड्यूस्ड फिट थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको, क्योंकि जो सभी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे ये सभी मतलब जो लॉक एंड की थ्योरी थी इसके दौरान नहीं डिस्क्राइब किए जा सकते थे। तो उसमें इसीलिए हमें दूसरी थ्योरी की आवश्यकता पड़ी जिसे हम इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इसमें यही पहली लाइन में बताया गया है कि नॉट ऑल एक्सपेरिमेंट एविडेंस कैन बी एडिक्वेंटली एक्सप्लेन्ड बाय द लॉक एंड की थ्योरीज। सो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी वाज प्रपोज्ड by Copeland in 1959 on the induced fit model depicting the enzyme substrate interaction। इसमें कैसे इंटरेक्शन होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट में, उसको बताता है। इन दिस मेथड या इन दिस मॉडल द सबस्ट्रेट एंड द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम अंडरगो चेंज टू अटेन एन ऑप्टिमल फिट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे इसमें एक एंजाइम हो गया और एक सबस्ट्रेट हो गया। तो एंजाइम से जब सबस्ट्रेट मिलेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से फर्दर जो होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, फिर उसके बाद ये रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो इसमें हम और लिख सकते हैं पॉइंट्स, द थ्योरी इज स्टेटेड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एंजाइम, मतलब किस नेचर का है, सिर्फ प्रोटीन पे डिपेंड करेगा। मॉलिक्यूल्स इज फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ कंटरमिनेशनल चेंजेस। तो हमारा जो हो गया
इंड्यूस फिट थ्योरी भी यहाँ पे खत्म हो गई। तो हमने यहाँ इस क्वेश्चन में जो एंजाइम देख लिया, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के टाइप्स कितने होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, उसको देख लिया, जिसमें 3 मोस्टली कॉमन होते हैं, और इसमें लॉक एंड की थ्योरी पढ़ लिया और इंड्यूस फिट थ्योरी पढ़ लिया, यानी सॉरी इसमें लिख लिया या पढ़ लिया जो भी किया। तो इसमें हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। सेक्शन बी में यहाँ पे दो क्वेश्चन करने थे, दोनों यहाँ पे सॉल्व हो गए। सेक्शन सी का जो बचा है, हमारा इसमें 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से 7 करना है। ये आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको जल्दी ही 6 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की जो है मॉडल पेपर के टाइप्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो ये नोट्स है आपको सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट का साथ में मिला के आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।